Hi guys, today's video is about as you can see these are the two thermometers, and what we wanted to show you is how they function and how to change their battery in case one stops working. So battery is very easily replaceable. Normally हम लोग क्या करते हैं कि वैसे भी बहुत महंगे ये होते नहीं है, 100 200 150 रुपये में आ जाते हैं, so we go and purchase it. But then from the nature's point of view बहुत आपको पता ही है कितना ई वेस्ट आजकल हो गया है. सो अगर वो यूज़ हो सकता है तो वी मस्ट ट्राई टू यूज़ इट इफ़ वी नो. सो दैट इज़ वाई अगर इन केस आप चाहते हैं पर फिर भी आपको ये नहीं पता कि कैसे बैटरी चेंज कर रहा जाता है, तो फिर दिस वीडियो इज़ फॉर दैट. ना ये आपको हम शो कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे करके ये जो IR थर्मोमीटर है उसके अंदर कैसे होता है. बहुत ही सिंपल है. प्लस टर्मिनल हमने आपको दिखाया उसमें, और सिंपली बैटरी निकाल के उसको बैटरी रिप्लेस कीजिए एंड यू गेट दैट. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो नॉर्मल जैसे बच्चों के खिलौने के हम लोग चेंज करते हैं उस तरीके का बैटरी है. और आज का वीडियो इन दोनों डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में है, बिकॉज इसका ज़रा सा ट्रिकी होता है और हमें डर ये होता है कि हम ज़्यादा प्रेशर डाल दें और कहीं वो प्लास्टिक का है टूट जाएगा तो क्या होगा. अब आप देख सकते हैं एक में रीडिंग आ रही है और दूसरे में रीडिंग नहीं आ रही है. सो हम क्या करेंगे कि क्या बैटरी चेंज करने से हो जाएगा, और या फिर क्या कोई टर्मिनल में कुछ जंग वगैरह लग गया है. सो वही हम चेक करेंगे. दोनों को हम खोलेंगे एंड आगे वीडियो में आप देखेंगे कि हाँ तत्व इसको खोल रहे हैं, और खोलने के बाद हल्का सा पुश फिट होता है. सो प्रेशर देना पड़ता है आपको. मैंने इसलिए तत्व से खुलवा के दिखवाया आपको कि सो दैट आपको कितना प्रेशर डालना है. आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से न मत पकड़िए, हल्के हाथों से प्रेशर दीजिए ज़रा सा और वो खुल जाएगा. सो इस तरीके से वो खुल जाता है. वो जब ये खुल जाएगा तो याद रखिएगा जो टर्मिनल्स हैं वो नीचे तार से कनेक्टेड है, तो आपको ज़रा सा खींचना है, पूरा नहीं खींचना है, इतना ही खींचना है कि बैटरी निकल आए. सो आपको ये देखिए यहाँ पे मैं स्लॉट्स दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हल्के से स्लॉट्स के ज़रिए ही ये लगे रहते हैं, और उन स्लॉट्स के ज़रिए ही ये अटका हुआ रहता है. तो आपको जैसे कैसे वैसलीन की डिबिया खोलते हैं तो उस तरीके से ही आपको इसको हल्का सा प्रेशर दीजिए और उसको खोल दीजिए. सो पुश फिट है बेसिकली. तो मैंने सेकेंड टाइम अगेन इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करा है, बिकॉज वो काफ़ी उसमें जो प्रॉपर नैरेटिव नहीं था. सो एनीवेज ये आपने एक बार खोल लिया और ये सारा का सारा आप देख रहे हैं कि बंद करके मैं फिर से खुद भी खोल के दिखा रहा हूँ. और अगर हाथ में तेल वगैरह लगा हुआ होगा और वो स्लिपरी सरफेस है तो आपको ज़रा सा दिक्कत आएगा. यू नीड टू मेक श्योर कि कहीं पे आप एंकर करें हाथ को ज़रा सा और फिर उसको पुश कर दीजिए. तो जब वो खुल जाएगा तो उसके बाद फिर वही है कि ज़्यादा नहीं खींचना, ज़रा सा ही खींचना है, इतना ही खींचिए. हाँ इतना खींच जाएगा. और खोलते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि बैटरी जो बटन सेल्स है उसका प्लस और माइनस कहाँ पे है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे है, उस ओरिएंटेशन का ख्याल रखना ज़रूरी है. वैसे भी कुछ ज़्यादा होगा नहीं. अगर आपने गलत लगा दिया और ओरिएंटेशन नहीं आ रहा है तो आप उसको उल्टा लगा के देख लीजिए. पर अगर आप एक बार जानते हैं कि यहाँ प्लस माइनस टर्मिनल कहाँ पे किस तरीके से लगा हुआ है, सो वो ईजीली फिर आपको एक भरोसा रहेगा कि हाँ यही राइट वे है. सो एक ट्वीज़र की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप उसको प्रेस करेंगे तो वो निकल के आ जाएगा. और आने के बाद नॉर्मली आप उसमें को ज़रा लेंस लगा के भी देख सकते हैं और कि क्या उसकी रेटिंग है. मैंने चेक करा, मेरे दोनों थर्मोमीटर्स LR41 हैं. तो LR41 वाला जो बटन सेल है वो है. और इनिशियली मुझे लग रहा था कि शायद से इसका बटन सेल वीक हो गया है, बट आप एंड में वीडियो में देखेंगे कि ये वीक नहीं हुआ था. असल में क्या था कि जो टर्मिनल्स थे उसमें हल्का सा जंग लग गया था जिसकी वजह से कि वो रीडिंग नहीं दे रहा था. और ये बहुत दिनों से ये वाला मेरा ख़राब ही पड़ा हुआ था. और जस्ट बिफोर थ्रोइंग इट हमने सोचा कि एक बार खोल के इसको देख लेते हैं और कुछ कर सकते हैं कि नहीं, और एक वीडियो बना लेते हैं. और हमने वही कर रहे थे और बाद में हमको पता चला कि यार इसका बैटरी वगैरह सब कुछ ठीक है और सिर्फ एक जंग की वजह से ये यूज़ नहीं हो रहा था. सो अभी तो यूज़ करेंगे हम इसको. इट्स ठीक है, अच्छा है. हमारे पास दो तीन हो गए थर्मामीटर्स. सो काम में जब भी ज़रूरत पड़ती तो काम में आ गए. छोटे छोटे बच्चे जब थे तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी. टच वुड अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और फ्यूचर में कभी भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो चीज़ें हैंडी होना अच्छा ही होता है.
तो सिंपली आप देखिए, आपको आप उसको चेक कीजिए, उसके ऊपर अगर कुछ भी आपको डिपॉजिट लग रहा है, एक थिन लेयर लग रही है, वो ब्लू कलर की भी हो सकती है, वो ब्राउन कलर की हो सकती है। आपको वो शाइनी सरफेस की जगह अगर कुछ डिपॉजिट लग रहा है तो आप उसको ज़रा सा स्क्रैप ऑफ कर दीजिए। हल्का सा वो ट्वीज़र था मेरे पास, तो मैंने उससे स्क्रैप ऑफ कर दिया। आपके पास टेस्टर है, स्क्रू ड्राइवर है हल्का सा छोटा वाला, तो उससे आप उसको ज़रा सा रगड़ दीजिए और स्क्रैप ऑफ कर देंगे तो वो जो भी उसके ऊपर डिपॉजिट होगा या लेयर होगा जो कि टर्मिनल्स के बीच में आ रहा है और जिसकी वजह से वो प्रॉपर रीडिंग नहीं दे रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। अब ये देखिए कि हमने देखा कि हमने बैटरी लगाया, बैटरी चेंज किया, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम कर रहा था। तो फिर हमने कहा कि क्या कारण क्या हो रहा है। फिर व्हाट वी डिड इज़, हमने उसे फिर निकाला, कई बार हमने बैटरीज चेंज करे, बिकॉज़ आपको वीडियो दिखाने से पहले हमने इसको लगा के देखा तो हमने देखा कि हाँ ये चल रहा था। वाइल वी वर मेकिंग द वीडियो हमने देखा कि इट इज़ गिविंग प्रॉब्लम, एंड नो मैटर व्हाट वी विच बैटरी वी आर इंसर्टिंग, it is again and again it is not showing any result, it is not showing any reading. So finally what we did is we took it out, and then you'll see further in the video that we are scraping off that जो deposit है। आप देखेंगे कि आगे चल के मैं उसको स्क्रैप ऑफ कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर से अपने बैटरी लगाएंगे तो फिर वो रीडिंग दिखाने लग जाएगा। सो यू कैन सी ये कि मैं बार बार इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि हो रहा है, लेकिन वो रीडिंग फिर भी नहीं दे रहा, फिर भी नहीं दे रहा। एंड हमने कहा कि यार क्या हो गया, क्या मीन्स अचानक से क्या दोनों बैटरी के ही डाउन हो गया। फिर हमने दोनों बैटरी का पावर डाउन हो गया क्या। फिर हमने क्या किया कि हमने बैटरीज़ को निकाल के दोनों को, जो हमारे पास जो करेक्ट वाला था, जो छोटा वाला ब्लू कलर वाला थर्मामीटर था, उसमें हमने लगा के देखा। हमने देखा कि बैटरीज तो ओके हैं, इनफैक्ट इसका पुराना वाला बैटरी भी ओके था। तो तब हमको लगा कि अच्छा पुराना वाला बैटरी भी ओके है, उसमें से भी पावर वो दिखा रहा है, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम डिपॉजिशन का हो सकता है। और फिर हमने उसको स्क्रैप ऑफ किया। सो दैट्स व्हाट वी डिड। और ये देखिए यहाँ पे मैं उसको स्क्रैप ऑफ कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। सो स्क्रैप ऑफ करने के बाद फिर मैं बैटरीज लगाऊंगा और दोनों तरफ स्क्रैप ऑफ करूँगा, दोनों सरफेसेस को और बैटरी के सरफेसेस को भी। तो टोटल 4 सरफेस हो जाएंगे, बैटरी के दोनों सरफेस और जहाँ पे जिस स्लॉट में ये घुसेगा उसको भी। लेकिन आपको बहुत ध्यान से ज़रा सा जूम करके या लेंस के मदद से आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे कोई जोड़ वगैरह तो नहीं है कि पता लगा स्क्रैप ऑफ करने के चक्कर में आपने उसको ख़राब कर दिया। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, सिंपली एक 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 स्लॉट है, उस स्लॉट में घुसाना मीन्स उस स्लॉट के अंदर उस बैटरी को आपको डालना है और उसका कनेक्शन पीछे उसके टर्मिनल से होता है। सो ये मैंने पुश किया और फिर चेक करेंगे और देखना है कि क्या अभी रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। और उस वक्त भी मेरी रीडिंग तभी भी नहीं आई थी, और फिर मुझे ऐसा लगा था कि शायद से मुझे फिर से शायद से बैटरी ख़राब है करके, तब मेरे को ये लगा था। तो फिर मैं उसको निकालूंगा, निकाल के आप देख सकते हैं, मैं बैटरी निकाल लूँगा अभी कुछ ही देर में। और उसके बाद बैटरी को निकालने के बाद फिर हम उसको टेस्ट करेंगे कि क्या, हाँ ये रीडिंग आने लगी, देख रहे हैं आप। तो ये जब रीडिंग आने लगी फिर हमने देखा कि हिलने पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रीडिंग आ रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हर पोजीशन पे रीडिंग आनी चाहिए। फिर हमने ज़रा सा उसको किया तो वो रीडिंग फिर वो कांस्टेंट ही रहा, और हमने टेम्परेचर वगैरह भी चेक करके देखा तो फिर वो वर्क करने लग गया था। सो बेसिकली इतना ही था, कोई बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। ऑल यू नीड टू डू, सो कहने का बहुत ही सिंपल था कि आपका यूनिट पूरा ठीक होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ठीक होते हैं, अनलेस आपने उसको जोर से पटक दिया हो अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। सो बिफोर थ्रोइंग इट ऑफ आप एक बार प्लीज़ उसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से, बैटरी निकाल के उसका या बैटरी रिप्लेस करके आप देख सकते हैं। आपके पास सेकेंड अगर थर्मामीटर है तो आप वो बैटरी को उसमें लगा के भी चेक कर सकते हैं कि अगर वो बैटरी उसमें चल रहा है तो फिर इसमें हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम होगी। अगर स्क्रैपिंग ऑफ से वो ठीक हो सकता है तो इट्स गुड, बिकॉज आपका एक यूनिट बस ख़राब नहीं होगा, फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं।
और इस बात का कैलिब्रेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है कि भले ही आप इसको चेक कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज़ बुखार का मामला है और वो गलत रीडिंग दे देगा, सो यू शुड ऑलवेज़ हैव जो हमारे पुराने ग्लास थर्मामीटर हैं वो भी हमेशा रहना चाहिए। इसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ कभी नहीं करना चाहिए। सो एक बार अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये दिखा नहीं रहा टेम्परेचर, पर आप हाथ लगा के देख रहे हो तो नहीं टेम्परेचर लग रहा है, तो ग्लास थर्मामीटर से भी आप चेक करके देख लो। हो सकता है आपका डिजिटल थर्मामीटर ख़राब हो चुका हो। और या फिर वो ज़रा सी रिपेयर मांग रहा हो, ज़रा सी क्लीनिंग मांग रहा हो। हर चीज़ को सर्विसिंग चाहिए। हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं तो ये भी तो 10 साल तो आराम से ही चली जाते हैं। बहुत पुराने हैं ये सिस्टम मेरे, ये जो है स्पेशली जो प्रो स्पेशली जो, हाँ, ये वाला जो है वाइट वाला। सो दैट्स अबाउट इट। हमने उसके बाद फिर टेम्परेचर लेने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉट बैग का पानी ठंडा हो गया था इन सब एक्टिविटी के दौरान ही, और तो वो दे नहीं रहा था रीडिंग। फिर हमने तत्वों को बोला कि हाथों को रब करके तुम चेक कर लो। फिर उसने, देखेंगे आगे, वो हाथों को रब करके फिर उसके बीच में लगाएगा और वो रीडिंग दिखाएगा। तो इस तरीके से है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एन्जॉय द वीडियो। आगे कुछ है नहीं, अगर आप स्टिल देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ देखिए, अदरवाइज़ जो भी इसमें कहना था, जो भी जरा सा था, वही इतना ही था। आई नो देर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज़ ऑन द इंटरनेट कि कैसे खोलते हैं, कैसे लगाते हैं। इट्स ओके, आप उनको भी देख लीजिए। पर जो पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक पॉइंट जो मैंने नोटिस करी वो यही थी कि या तो बैटरी वीक हो सकती है, या जो वो तार वो खींच सकता है, या फिर जो उसका बहुत कम चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस हैं बैटरी वीक के। वो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो बैटरी बहुत चलती है। ये बैटरी 10-20 साल तक चल सकती है आपकी, तो उसका भी चांसेस बहुत कम होता है। जिसका मैक्सिमम मेजर चांस है वो यही है कि वहाँ पे कुछ डिपॉजिट हो गया है, कुछ गंदगी या फिर कुछ जंग लग गया है। कॉपर है तो ब्लू कलर होगा, मेट अगर लोहा है तो ब्राउन कलर का जंग होगा। आपको हल्का सा उसका खुरेज देना है, उसको साफ़ कर देना है। कोई तेल वगैरह कुछ मत लगाइएगा, वरना और ख़राब हो जाएगा वो। आपको बस वो जंग को साफ़ करना है, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले मैं हमेशा यही बोलूँगा कि टेम्परेचर का कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये बुखार का मामला होता है। और आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हाँ वो सही है, आपका जो डिजिटल थर्मामीटर वो सही है, वो गलत रीडिंग ना दे। तो दैट्स अबाउट इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स, बाय बाय। And we're quite happy with it. So this is the third one, जो कि चीज़ों की टेम्परेचर बताता है. If you can check it. So guys, finally, as you can see, both of them are working. And we're